राधे राधे दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे मैथ फॉर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम इस इंटरव्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एंड आज मैंने इंटरव्यू के लिए एक ऐसे बच्चे को बुलाया है जो कोटा के दी मोस्ट, नॉट ओनली कोटा, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है एवन। आप सबने नाम सुना ही होगा। तो आज के हम वीडियो में हम एवन को एक्सप्लोर करेंगे एंड वी नो ऑल अबाउट एवन एंड कोटा फ्रॉम हिम। सो लेट्स वेलकम शिव। शिव, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। Thank you, Karan, for having me here. तो शिव, आपके बारे में आप दो लाइन बताइए। आप अभी कहाँ है, कैसे, क्या सीन, इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। अभी मैं वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस में हूँ इंडिया के। अभी मेरी हाल ही में काफ़ी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप भी लगी है और मैं अभी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। काफ़ी अच्छी चल रही है लाइफ। ओके, तो आपका कोटा का क्या सीन था? आप ड्रॉपर है ना फ्रेशर है फर्स्ट? नहीं नहीं, कोटा में ड्रॉप में गया था। तो शिव, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम कोटा क्यों गए, क्या सीन था, पूरा इलाबोरेट कीजिए। तो ट्वेल्थ के बाद मेरा जेई में अराउंड 30 के अराउंड रैंक था। और तो आप समझ ही सकते हैं मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो उसमें कुछ होना तो था नहीं 30 के में। पर मेरा कर्नाटका वाला जो एग्जाम होता था कॉमेट के, कर्नाटका स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, उसमें मेरा ठीक ठाक रैंक आ गया। तो उसमें मुझे कुछ कुछ कॉलेजेस मिल रहे थे, तो मैं उधर जाना चाह रहा था। पर मेरे घर में ही सबका था कि तुम इससे अच्छा डिजर्व करते हो, इससे अच्छा कॉलेज तुमको मिलेगा। मैं हालांकि खुद को लेके काफी अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था उस टाइम पे, पर मेरे घर वालों ने ही बोला कि तुम इससे अच्छा डिजर्व करते हो, इससे अच्छा तुम करोगे। उन्होंने मुझ पे मतलब एक भरोसा रखा और बोले कि अगर तुमसे अगर नहीं पढ़ाई पार होगा तो तुम छोड़ देना, बीच में ही तुम छोड़ देना। तुम बस वहां पर रहो 1 साल के लिए, और कुछ नहीं, बस तुम रहो और अपना जितना हो सकता है बेस्ट तुम उतना दो। कोई ओवर एग्जैजरेट करके मतलब डालने का एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है। बस तुम रहो और जैसा एफर्ट डाल सकते हो डालो। नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल तुम पूरा बर्बाद भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर तुम 1 साल दो वहां पर जाके अच्छे गाइडेंस में तैयारी करो तुम। तो लाइक आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे and आपको दे मोटिवेटेड यू गो टू कोटा, राइट? तो कोटा जाना हम्म। डिसीजन आपके पेरेंट्स का था। सो हाँ ओके, हाँ। आप कोटा गए। कोटा में आप एवियन गए, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हाँ एलन। हाँ, तो वाई एवियन, कोई स्पेसिफिक रीजन? मेरे एक चाचा थे, उन्होंने सपोर्ट मतलब ऐसा सजेस्ट किया। उनके एक बेटे थे जो कि अभी उसी ईयर आईआईटी कानपुर में उन्होंने एडमिशन लिया था। उनकी एक बेटी थी, मेरी बहन, तो वो भी वहीं पर एलन में ही पढ़ रही थी। उसका 1 साल कंप्लीट हुआ था। काफी अच्छा वो लोग दोनों परफॉर्म कर रहे थे एलन के अंडर भी, और जेई में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। तो उनका कहना था कि मतलब अगर आपका भी बेटा में अच्छे पोटेंशियल है तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मैंने देखा है, मैंने उन्होंने खुद के 2 बच्चों को एक्सपीरियंस किया था एलन में रख के, तो उससे उन्होंने बोला कि एलन में भेजो, अच्छा ओके, है। सो इसीलिए आप एवियन ज्वाइन की। सो लेट्स टेक अ डाइव इनटू एवियन एंड स्टार्ट करते हैं एवियन से शुरू। अब बताइए एवियन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? हाउ वाज एवियन, एनवायरमेंटल एवियन सब बताइए। एवियन का एनवायरमेंट ओवरऑल था कैसा? हाउ वाज? एलन पे जो मेरा जहाँ पर क्लास चलता था वहाँ पर मतलब पूरा एसी था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जितना मतलब ऑप्टिमम आप सोच सकते हैं, जितना जितना ज्यादा हर चीज था, हर चीज था। वहां पर आपको तबीयत खराब हो, आपको डॉक्टर का जरूरत होगा, वो है। वहां पर आपको अगर मान लीजिए कुछ पेपर वर्क वगैरह होगा, मतलब अगर जैसे कि जेई मेंस का फॉर्म फिलअप वगैरह टाइप का हो गया, तो उसके लिए भी था सिस्टम। अगर आप किसी ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पर आपको हर समय हल्ला गुल्ला होते रहता है, तो उसके लिए सफिशिएंट स्टडी रूम्स भी थे कि आप आओ वहां पर एलन के रूम में, परफेक्ट एसी, परफेक्ट साइलेंस, वहां पर आप बैठ के पढ़ो। वहां पर एनी टाइम, मतलब एनी टाइम इन द सेंस कि रात को छोड़ के बाकी एनी टाइम डाउट सॉल्विंग के लिए टीचर बैठे रहते थे। आप कभी भी जाओ किसी भी काउंटर पे जाके, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि तुम अपने टीचर से जाके पूछो। सब मतलब एक जो टीचर का एटीट्यूड होना चाहिए उसी एटीट्यूड से आपको बताते थे। हर चीज जो कि आप एक स्टूडेंट की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज था एलन में। सॉरी टू इंटरप्ट शिव,
मैंने ऐसा सुना है कहीं ना कहीं कि एलियन के जो बिल्डिंग्स थे दे वर नो लेस देन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो आप जब सब कैश डालिए, सही है ना गलत? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर चीज था, हर चीज, मतलब काफी खूबसूरत बिल्डिंग। और बिल्डिंग के बाहर जैसे कि वो हमारे टीचर सबकी गाड़ियां, और गाड़ी भी कोई छोटी नहीं, सारी बड़ी बड़ी कंपनी, मतलब काफी अच्छा लगता था। ओके, एंड बहुत सारे बिल्डिंग्स राइट एलियन के? एलियन इज वेरी बिग इंस्टीट्यूट। हाँ, पढ़ा है 10 ये 10 मैंने। प्लस बिल्डिंग्स तो वहीं पर थे कोटा में। और हर बिल्डिंग एक से बढ़ के एक, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट, और काफी क्लीनलीनेस, हाइजीन, हर चीज हर चीज। हर फ्लोर पे 3 4 क्लास, और उन सबके बीच में एक कैंटीन रहता था, जहाँ पर आपको मतलब जो बीच में क्लास छुट्टी हुआ तो स्नैक्स वगैरह आपको खाने का मन किया तो वो सब चीज खा सकते थे। लाइक इतने अच्छे तो आईआईटीज में रहते नहीं शायद, जैसे शुभ एलियन का बता रहे हैं। हाँ, पढ़ाई के लिए आपको जो भी चीज की जरूरत है हर चीज वहां पर मिलेगा आपको। ओके, तो एलियन का हमने बाहरी दिखावा दिखावा या कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जाना, किस टाइप का एनवायरनमेंट है सब। अब थोड़ा अंदर में चलते हैं। शुभ बताइए, टीचर्स कैसे? हाउ आर द टीचर? टीचर्स कुछ इस तरीके से थे कि मतलब अगर मेरा जेई नहीं भी निकल पाता, अगर किसी कारण से, हालांकि श्योर तो था कि निकलना तो है ही, पर अगर नहीं भी निकल पाता तो मैं कुछ भी चीज ऐसा मिस नहीं करता, क्योंकि एज अ मतलब पर्सन जितने अच्छे टीचर थे, और हर दिन एक मोटिवेशन आता था काम करने का। हर दिन काम कर पाना उसी ताकत से पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए भी। पर वहाँ के टीचर ऐसे थे कि मतलब जो होता है ना कि एफर्ट्स जो होते हैं, आदमी को पुश करना होता है खुद को, वो एफर्ट्स बिल्कुल एफर्टलेसली आदमी पुश कर पाता है, खुद को कर पाता है। वो सारा उस उन टीचर्स को भी मैं क्रेडिट दूंगा। और उधर का जो इन्वायरमेंट था, जो फ्रेंड्स वगैरह सारे भी थे, काफी कॉम्पिटिटिव थे, तो उनको देख के लगता था यार वो भी कर रहा है, हमको भी करना है, अच्छा करना है। और काफी हेल्दी था, मतलब काफी हेल्दी, ऐसा कुछ बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं था, एटलीस्ट हमारे साथ तो काफी अच्छा ही इन्वायरमेंट था। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा मोटिवेशन मिलता था। और काफी अच्छा वर्क एथिक भी था टीचर्स का। इट वाज ऑल वेरी इंस्पायरिंग। सो अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू फॉर द टीचर्स इवन। शुभ, एक बात बताइए, जो हर वीडियो में मैं पूछता हूँ कि यार ये बच्चों को बहुत रहता है उत्सुकता फीस जानने का। तो आप अपने एलियन का पूरा फीस बताइए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, लाइक इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग योर मटेरियल, इंक्लूडिंग द क्लासेस, एवरेज का मिला के फीस कितना आपका? तो मतलब इन जनरल तो थोड़ा ज्यादा होता होगा, पर मेरा जेई मेंस में थोड़ा क्वालिफाई हो गया था ठीक ठाक रैंक से, ठीक ठाक तो नहीं, मतलब 30 के से थोड़ा सा आसपास में था। तो उसको लेके मुझे अराउंड 70 के अराउंड फीस पड़ा था उस टाइम पे। और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, सिर्फ वही नहीं, वहां पर आपको मतलब डॉक्टर्स वगैरह भी जो देखते हैं वो भी आपको उसी में हो जाता है। आपको अगर कहीं पर जैसे दूर टेस्ट सेंटर पड़ा आपका, टेस्ट सीरीज तो छोड़ दी, कहीं पर आपको टेस्ट सेंटर जाना भी है तो उसके लिए भी एयरलाइन के बसेस थे। आपको खुद से टेम्पो भाड़ा भी नहीं देना है, आप वहीं से जाइए एयरलाइन के नियरेस्ट सेंटर, और वहां से बस पकड़ के आपको एयरलाइन छोड़ देगा। हर चीज था, हर चीज था उसी में 70 के में। और कुछ एडिशनल कभी भी 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा, बस उसी से में जो देना था दिया, उसके बाद 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा एलन में। तो लाइक सीरियसली आपका पूरा 70K में ड्रॉप ईयर बीत गया, एंड नो एडिशनल एजुकेशनल एक्सपेंसेस फॉर द ड्रॉप ईयर, राइट? नहीं, कुछ भी नहीं, स्टडी मटेरियल्स वगैरह कुछ भी नहीं, हर चीज वहीं से एलन से। लाइक ये तो सुने पे सुहागा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो दिव्यांशी ने भी ऐसे कुछ बताया था, मैंने प्रीवियस इंटरव्यू किया था, उतना ही कुछ उनका भी अराउंड फीस था। तो फीस बहुत ऑप्टिमम है कोटा में, एक बात तो मैं समझ गया, एंड एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्दी है पढ़ने का, सबका। हम्म। अब शुभ, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह में आऊँ तो आर्यन में कुछ होता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? हाँ, मतलब हर बाई वीकली आप सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था। कुछ ऐसा इंटरेक्टिव सेशन हो गया, या फिर कभी कुछ ऐसा भजन वगैरह टाइप का हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहता था। कभी कोई गेस्ट स्पीकर आ गया। ये जब मैं वहां पर था तो हमारे एलन में मैरी कॉम भी आई थी। और ऐसा इन जनरल होते ही रहता था। 15 अगस्त हो गया, और कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता था कि हर 2 वीक में एटलीस्ट आप एक ऐसा इवेंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ओके, एंड द इवेंट्स वर रियली ग्रैंड, जैसे आप बता रहे हैं मेरी कॉम आई थी।
हाँ बहुत हाँ, नया न्यू काफी इवेंट्स होते मतलब रहते सिर्फ कोटा में ही एंड एलन शुभ। के अराउंड 1 लाख स्टूडेंट थे, तो अगर खुद के स्टूडेंट को ही एकोमोडेट करना है तो आप समझ सकते हैं वेन्यू का साइज कैसा होना चाहिए। 1 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ एलियन के कोटा में। 1 लाख प्लस थे। दोस्तों यू कैन समझ सकते हो कैसा था। शुभ, मैंने पढ़ा है कहीं कि बाबा रामदेव एक बार आए थे एंड सम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ था, उसके हाँ बारे में हाँ, आपको कुछ आइडिया है? मैं उसी के जस्ट थोड़े दिन पहले गया था और वहां पर जाते ही पता चला कि कुछ ऐसा हो रहा है। काफी अच्छा था। वहां पर काफी लोग आए थे और इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वेर यू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप इस रिकॉर्ड हाँ में हाँ, थे? मैं भी गया था वहां पर। तो भाई वो इवेंट क्या था? वर्ल्ड योगा डे का इवेंट था और उस पे सब इकट्ठा होके स्वामी रामदेव थे और भी कुछ कुछ थे वहाँ के डिग्निटरीज। उस वहाँ की करंट सीएम वसुंधरा राजे भी थी और काफी बड़ा इवेंट था। सीएम वगैरह सब आ रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं किस तरीके का, किस लेवल का इवेंट है। या समझ आ रहा है मुझे। या शुभ वाज आल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब शुभ, आपने एवियन का बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें दिखाया है, भाई पूरा ही पॉजिटिव ही दिखाया है, कहीं आपको कुछ नेगेटिव छू तक नहीं होता है। तो कुछ मैं आपको पर्सनली पूछ रहा हूँ कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट था जिसको आप हाईलाइट करेंगे एवियन का, ये नहीं होना चाहिए था एवियन में ऐसा? नहीं, एलन के मतलब तरफ से तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव मैं सोच नहीं सकता। हर चीज पॉजिटिव ही था। नथिंग, आपको कुछ ऐसा लगा नहीं कमी कि ये काश ऐसा होता, काश, तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं आपको तो ही पूरा एक साल में? नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं लगा। तो लाइक, अब दोस्तों आप डिसीजन आप पे, मैंने जो सुना तो इन्होंने बताया मैं वही सुना, आप ही वही सुन रहे। ओके, तो ये आर्यन के बारे में हमें जाना है, थोड़ा आप इस पे बताइए आपका लाइफ के बारे में, लाइक कोटा में हॉस्टल्स पीजी किस टाइप, आप कैसे अकोमोडेट किए थे, बैकग्राउंड? मेरा एक पीजी था और वो 5K का पड़ा था मुझे। हालांकि मैं डबल बेड में रहता था, अकेला बच्चा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है लोगों को। उससे कम में भी मिल जाते हैं इन जनरल। और बाकी सारे फैसिलिटीज थे। कूलर रहता है कंपलसरी वहाँ पर, कहीं पर भी कूलर या एसी वो भी था। हर दिन आके मेड झाड़ू पोछा करके जाती थी। वीकेंड पे पूरा बाथरूम वगैरह भी पूरा साफ किया जाता था। और इस तरीके का सिस्टम कि मेरे बाथरूम के अंदर भी फैन था। तो ऐसा नहीं था छोटा छोटा, काफी अच्छे अच्छे थे सब चीज। सो लाइक 5K में सब इंक्लूडेड था जितना आपने बताया, एसी कूलर वगैरह हाँ सब हाँ 5K के अंदर था? हाँ, कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसके बाद फिर। बिजली बिल वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो लाइक आपको, लाइक आई थिंक यू वर लकी बिकॉज आपको एकोमोडेशन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा, बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल बहुत मेहनत करते हैं देन also they don't find a good accommodation, बट आप जैसा बता रहे हैं आपको एक बार में मिल गया 5K में इतना फैसिलिटीज, तो बहुत अच्छी बात है। शुभ, हाँ थोड़ा हाँ। इस वन ऑफ द मोस्ट हाइप क्वेश्चन एंड ये इस बारे में दिव्यांशु ने भी नेगेटिव तो बोला ही था, नेगेटिव नहीं, ये होता है सब जगह, मैंने भी सुना ही है। मेस, हाउ वाज द? एक अगर आप घर जैसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो तो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला बाहर पे आपको। पर मतलब आप किस तरीके का खाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप जैसे कि होटल वगैरह टाइप का खाना खाना चाहते हैं तो कुछ कुछ मेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको मतलब दोनों टाइम का खाना वैसा ही होटल जैसा मिलेगा एकदम। पूरा वो ग्रेवी और एकदम पूरा लजीज, हमेशा तंदूर टाइप का रोटी और कुछ ना कुछ हमेशा एक्स्ट्रा, कुछ शेक वगैरह हो गया, कुछ आइसक्रीम वगैरह हो गया, कोल्ड कॉफी हो गया। और कुछ कुछ ऐसे भी मेस होते हैं इन जनरल वहाँ पर नॉनवेज नहीं मिलता है, तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉनवेज वगैरह भी सर्व करते हैं। फिर कुछ कुछ सिंपल भी मेस आते हैं जो कि इन जनरल उतना वो फ्लैशी डिशेस सर्व नहीं करते हैं, पर ऑन एन एवरेज मतलब खाने लायक खाना देते हैं। बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं और बहुत ज़्यादा ये सब टाइप का नहीं, ज़्यादा करके सिंपल सा खाना। तो मैं उसी टाइप का मेस से खाता था जिसमें मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि बहुत ज़्यादा कुछ टेस्टी खाना आएगा, पर हाँ ये एक्सपेक्ट ज़रूर करता था कि जो भी आएगा सिंपल होगा, उसको खा के मेरा पेट नहीं खराब होगा और मुझे मतलब कुछ ऐसा हैवी फील नहीं होगा, कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं देते थे और काफ़ी अच्छा रहता था। हाँ, इधर जब मेरा तो हेल्दी एटलीस्ट। हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, तो जैसे मैं सुना हूँ ऐसा कि खाना में मिलावट कर देते हैं कि खाना हेल्दी रखने भले दिखता अच्छा हो पर पेट को आगे जाके बिगाड़ देता है, तो दैट दोस फूड्स आर नॉट हेल्दी। तो आपका खाना भले सिंपल था एज यू सेड, बट वाज इट हेल्दी, इट वाज नॉट डेंजरस फॉर योर बॉडी? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। मैं रीजनल थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करता था और मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं लगता था।
और इनफैक्ट अगर कभी तबीयत खराब हो गया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि अगर खिचड़ी वगैरह खाना है तो भी आप अगर बोल देते तो मेस में जब तक आप फिर दोबारा मना ना करें आपके लिए खिचड़ी ही बनता। तो लाइक गाइस देखो ये बहुत लकी था, इनका मैसेज बहुत अच्छा था। या लाइक रेंट वाला जो कमरा था वो भी बहुत अच्छा था। एंड श्योर इफ यू डोंट माइंड, आपका मेस का फीस क्या था? 2500 पर सो मंथ। 5,000 ऑन हाउस एंड 2,500 ऑन मेस, एंड एक्स्ट्रा और कोई खर्चा आपका नहीं था अपार्ट फ्रॉम दिस नहीं, 5,000? और कोई खर्चा नहीं। ये हमने कोटा का थोड़ा शुभ का पर्सनल लाइफ जाना कि हाउ वाज द मेस एंड ऑल। शुभ, अब नाउ टेल मी अ डे, हाउ वाज योर सिंगल डे एट कोटा, जो बहुत क्वेश्चन होता है। कैसे, कितना पढ़ते थे, कैसे आप करते थे मैनेज? बताइए, नॉर्मल डे कैसा था? तो मुझे सुबह उठना और उठ के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता था एज कम्पेयर टू रात में लेट नाइट स्टडीज करना। तो मैं 5:30-6 बजे सवेरे उठता था, फिर 6 से अराउंड 11 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई चलता था। फिर मैं ब्रेक लेता था, नहाता वगैरह था, नाश्ता हुआ, और फिर बीच में ही नाश्ता हो जाता था। फिर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा का ब्रेक लेता था, थोड़ा रेस्ट करता था। फिर मैं जो अभी तक सुबह से पढ़ते आ रहा था उसको थोड़ा एक बार रिवाइज करता था, कुछ होमवर्क वगैरह रह गया हो तो उसको फिर से देखता था, और फिर खाना खा के फिर मैं कोचिंग चला जाता था। सो आपका कोचिंग का टाइमिंग क्या था, कब से कब तक? कोचिंग अराउंड 2 बजे से रहता था, अगर 3 क्लास है तो 7:30 बजे तक, और अगर 4 क्लास है तो 9, 9:30, कभी कभी बच जाता था। और तो फिर उसके आके सीधा खा के डाउन बेड पे। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा सिर्फ कम पढ़ते थे, 6 घंटा ही पढ़ते थे सेल्फ स्टडी? बहुत है, बहुत है। मतलब एक दिन इसको डेली करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैंने भी ट्राई किया था, एक दिन करते हैं बच्चे, 2 दिन करते हैं, फिर थर्ड दिन नहीं करते। तो इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना टिल द एंड फॉर 1 ईयर विल गिव रिजल्ट्स डेफिनेटली। हाँ। या तो शुभ, एक क्वेश्चन है जनरल मेरा कि आपका कोई ना कहीं गलती रहा होगा जिसके कारण आपका रैंक शायद 3 के आए थे, राइट, एडवांस में। हम्म। अगर आपका रैंक 3 के एडवांस में आया तो और अच्छा आ सकता था मेरे हिसाब से। तो कुछ गलती आपसे रहा होगा जो कि यू मे थिंक दैट यू शुड वर्क ऑन दैट, यू शुड हैव वर्कड ऑन दैट सो दैट वो गलती आपसे बेटर कर सकते थे आप रैंक। तो ऐसा आप कुछ बच्चों को एडवाइस करेंगे कहाँ हम लोग को? हाँ, गलती मेरे हिसाब से, मेरा एक ये बहुत बड़ा गलती रहता था कि जब वीक भर ऐसा एफर्ट मारते आता था तो वीकेंड पे आके मैं एकदम रिलैक्स हो जाता था, कल तो कुछ है ही नहीं काम। और ये थोड़ा गलती हो जाता था क्योंकि सर हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा वीकेंड ही डिसाइड करेगा तुम्हारा रैंक। तुम बहुत अच्छा काम करो, वीकेंड को बर्बाद कर दो तो ये थोड़ा सा तुम्हारा हैम्पर करेगा। हाँ, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, पर काम जो सप्ताह भर का किया है उसको थोड़ा थोड़ा एक बार आँख के सामने घुमाओ। और ये मैं होता नहीं था मेरे से। ये मेरा एक काफी, वो पूरा एक दिन छुट्टी ही के जैसे चल जाता था। 2-4 घंटा पढ़ा तो वो ना के बराबर ही हो जाता था, मतलब वो भी ऐसा मन नहीं लग रहा है, ऐसा पढ़ रहा है, उस टाइप का पढ़ाई होता था। तो वो एक बर्बाद करता था मैं। और एक बहुत ही इफिशिएंट टूल कभी भी आपके लिए पढ़ाई में रहेगा, जब आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, कुछ होते हैं जो कि आप सॉल्व तो कर देते हो पर वो तुक्का लग जाता है आपका। तो उन सबको जब आप एग्जाम दे के आओ तो एक रिव्यू करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि आप उन सब क्वेश्चन पे अनसर्टेन होते हो। और जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप ऐसा करने से 4 बार सोचोगे। इधर तो एक बार होता है कि चलो यार लग रहा है कुछ ऐसा तो मार दो, पर मेन एग्जाम में आप वैसा नहीं कर सकते। तो ये सब अब रिव्यू करना सॉल्विंग थोड़ा बेसिकली, पेपर पे। अब सॉल्विंग अब करना, सॉल्विंग, हाँ, अब राइट। सॉल्विंग काफी जरूरी होता है, वो मैं मिस करता था। और ये दोनों मेरे मतलब बिगेस्ट फोर्स रहे। हाँ, तो दोस्तों से शुभ ने बताया कि वो वीक भर पूरा एफर्ट मारते थे बट वीकेंड को वेस्ट स्पॉइल कर देते थे 2 दिन। एंड एवरी सिंगल डे काउंट्स इन योर रिजल्ट। तो 2 दिन एक वीक में वेस्ट करना, एंड अराउंड शुभ 1 ईयर रुके थे तो 50 वीक्स में अगर अप्रोक्सीमेटली 100 डेज वेस्ट करना, नॉट लाइक बहुत बहुत काउंट करना। अगर वो दिन आप वेस्ट ना करके तो एफर्ट, भले ही कम एफर्ट करो, आपको नहीं बोला कि आपको 24 आवर्स 18 आवर्स 10 आवर्स पढ़ो, वेस्ट किए, इससे इनका रैंक कहीं ना कहीं इनको लगता है कि 3 के अराउंड रहा है, नहीं तो बेटर रहता, आराम से 500 के अंदर रह ही जाता है ना शुभ? 500 तो फिर भी थोड़ा किस्मत है, पर 1K के अराउंड तो मतलब गारंटी। तो ये गलती शुभ ने किया था, आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो आप तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं भी कि ये गलती मत करना, पढ़ना कंसिस्टेंटली।
अब शुभ, आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो फ्रेशर बच्चे 11-12 में पढ़ने आ रहे हैं कोटा में? एक बात मैं बोलूंगा कि जब आप वहाँ पर कोटा में जाते हो, अराउंड 1 लाख से ऊपर बच्चे रहेंगे और बहुत सारे टीचर्स भी रहेंगे, बहुत सारे गाइड रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे। आपको वहाँ पर नोट भी बिकता हुआ मिलेगा कि पिछले साल के टॉपर के नोट्स ले लो, और उससे पिछले साल के टॉपर्स आज तक के बेस्ट नोट्स, इसी इसी को पढ़ के सब टॉप किया है आज तक का जितना भी बच्चा रहा है। तो वो सब चीज को बिल्कुल ही एक कान से लेना है और दूसरे कान से निकाल देना है। जो टीचर बोलेंगे, जो भी टीचर बोलेंगे उसको बिना शक किए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाया नहीं समझ में आया उसको, उसका बात नहीं कर रहा। जो भी एडवाइस देंगे टीचर, हर टीचर का पढ़ाने का कुछ अलग तरीका होता है, तो उसी को फॉलो करना है। जैसे अगर कोई टीचर बोल रहे कि तुमको साइड से अगर एच.सी. वर्मा सॉल्व करना है, जैसे कि फिजिक्स में होता था, हमारे बोलते थे कि एच.सी. वर्मा एक सॉल्व किया करो साइड से, तो सॉल्व करना ही करना है। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि मेरे नोट्स के अलावा तुमको एक अक्षर नहीं पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि उसके अलावा तुम्हारा है ही नहीं कुछ, सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही है। बहुत अच्छी बात बोलते थे सर कि अगर एक बार तुम्हारा हो गया ना पढ़ाई पूरा, तो फिर उसको रिवाइज करो। दूसरा बार रिवीजन हो गया तुम्हारा, तो उसको फिर से रिवाइज करो। फिर रिवीजन हो गया, फिर से रिवाइज करो, क्योंकि इन द एंड जो तुम्हारा एकदम परफेक्ट टिप्स पे है चीज, वही तुमसे सॉल्व होने वाला है। अगर आप एग्जाम में आपने भी दिया है यही, तो ऐसा कुछ अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहो कि सॉल्व कर दोगे तो नहीं हो सकता है। अगर आपको देख के क्वेश्चन एक बार में लगा कि हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर लगा कि नहीं होगा तो मतलब समझ लीजिए कि फिर उसमें आप टाइम ही एक्स्ट्रा दे रहे हो। आपको एकदम अंदर से इंट्यूशन समझ में आने लगता है एग्जाम के टाइम पे, और वो इंट्यूशन स्ट्रांग होना काफी जरूरी है, और वो रिवीजन से ही आता है। और अगर आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें तो ही आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, बार बार चीजों को रिवाइज कर पाएंगे और ज्यादा रिटेन करेंगे चीजों को। इफ आई सम अप व्हाट शुभ सर शुभ बोले कि इधर उधर दोस्त का बात, इसका बात, उसका बात नहीं सुनना है। सर से पूछो, जो सर बोले उसको पत्थर की लकीर मानना है, वही करना है। रिसोर्सेज जैसा कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि लिमिटेड रखो। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप वही करो। इधर उसे 10 बुक करने से कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, इससे अच्छा एक बुक को 10 बार करने से रिजल्ट बेटर मिलेगा। हर बुक में बेस्ट कंपाइलेशन होता है, ये तो इसी को बार बार करो। बहुत अच्छी एडवाइस है शुभ। एंड कोई ड्रॉपर को अगर कोटा जाना है तो उसके शुभ ने अपना शेड्यूल ये बता दिया, बहुत अच्छा शेड्यूल होगा, ऑप्टिमल लगा मुझे। जो एक दो गलती तक शुभ ने बताया सुन। शुभ, एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो दिव्यांशु को मैंने पूछा था, एंड बहुत जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है। कोटा में गर्मी क्या सही में बहुत ज्यादा गर्मी? आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना ये इन जनरल मुझे गर्म सर्द ऐसा बहुत ज्यादा फील नहीं होता, पर कोटा में तो रहता था गर्मी। वहां पर आपको छाता लेके चलना पड़ेगा, कितना भी बड़ा आप लड़का हो, या मतलब इन जनरल हम लोग लड़कियों को ऐसा कैटेगराइज करते कि ये लड़की है क्या ऐसा छाता लेके चल रहे हैं, पर वैसा उधर नहीं है। वहां पर आपको छाता लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आप छाता छोड़ के किसी दिन चले गए धूप में, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों छाता लेना जरूरी था। और मतलब चाहिए। चक्कर वगैरह आ जाता है, बहुत ज्यादा धूप रहता है, एक्सट्रीम धूप रहता है। सो लाइक ये बात पूरा सच है दोस्तों। अब दो बच्चों ने इसका वेरिफिकेशन दिया, तब ये सच ही है। एंड वो पानी वाला बाद में बात झड़ता है, वो वाला फैक्ट। हाँ ये भी है, पानी का भी थोड़ा इश्यू रहता है। और एनी टाइम में मतलब अगर 100-120 बच्चा का बैच था मेरा, तो उसमें आपको 20 तो टकले हमेशा दिखेंगे बाल छिलवा के, ड्यू टू हेयर फॉल, एक्सेसिव हेयर फॉल। और ये वही पानी का ही है उधर का। तो लाइक दोस्तों, ये सब तो सही बात है, हमने जो सुना है ये होता है। अब तो मैं भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने भी 2-3 लोगों का इंटरव्यू ले चुका है इस पॉइंट पे। अगर हाँ बोल रहे हैं सबकी तो हाँ दोस्तों, ये था आज की ये कि हमने जाना शुभ का लाइफ कैसा था इन कोटा, हाउ वाज एलन एट कोटा, एंड हाउ एन ऑप्टिमम स्टूडेंट शुड वर्क टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स, वो बताया। एंड या बहुत अच्छा लगा। एंड इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं आपसे। नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में मिलेंगे बहुत एक नए बच्चे के साथ एंड नए इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।